आज के इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो वार्षिक परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बताया है, पूरे प्रश्न उसके मैंने आपको बता दिए हैं और सेट भी आज हम कंप्लीट करेंगे, फुल सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक के, पूरे एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं आपके। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा रजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर रहेगा स्थायी बंदोबस्त। दूसरा आंसर रहेगा 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। 1835 का जो शिक्षा अधिनियम था वो किस पर आधारित था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर था। और अगला है आपका, पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। तो जो पृथ्वी है उस पर मानव के उपयोग के लिए कितना जल है? लगभग 1% जल उपलब्ध है। चौथा है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। जो भारतीय संविधान है उसके जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। पांचवा है आपका, आदिवासियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो आदिवासी लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में बोलते हैं, बातचीत करते हैं? संथाली भाषा में वे बात करते हैं। कौन सी भाषा में? संथाली भाषा में। तो 1 से लगाकर 5 सही विकल्प हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो आंसर की PDF आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखना है आपको लास्ट तक। तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको हम समझ लेते हैं। में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। छठा है आपका, अंग्रेजों ने आदिवासियों को रेड्डेस के रूप में वर्णित किया है। तो किसके रूप में वर्णित किया है? जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। जंगली और बर्बर के रूप में। सातवां है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण डेडेस थे। तो क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। अगला है, हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो डेडेस पाई जाती है। तो जो कहाँ पे पाई जाती है? सभी जगह पर पाई जाती है। सभी जगह पर जो हवा है वो क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है, ये हर एक स्थान पर पाई जाती है। नवा है, आदिवासियों को डेडेस भी कहा जाता है। जो आदिवासी है उनको क्या कहा जाता है? जनजाति भी इनको कहा जाता है। और 10वां है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की डेडेस सुविधा से होता है। तो इसका आंसर आएगा मूलभूत। और ये आपका अति लघुत्री के प्रश्न है। 11 से 16 तक 2-2 नंबर के हैं। तो 11वां है, कलमकारी प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता था? 12वां है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 13वां है, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? और 14वां है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? 15वां, सामान्यतः आदिवासियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है? और 16वां, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये यहाँ से आपका लघु उत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक 3-3 नंबर के। इजाजतनामे से क्या आशय था? 18वां है,
चार्ल्स वुड के में क्या संदेश लिखा था? 19वां है विश्व के कौन-कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? और 20वां है उद्योगों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? और 21वां है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? 22वां है हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो ये 3-3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीट करना है और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो पूरे प्रश्नों को आंसर सहित पढ़ना है आपको। और ये 23वां प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर के। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? 24वां है वनों से होने वाले लाभ लिखिए। 25वां है फौजदारी और दीवानी कानून में कोई दो अंतर लिखिए। और अंतिम है केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो आज की इस क्लास में कुल 26 प्रश्न मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट इनको करना है। तो ये आपका सोशल साइंस का 11वां प्रश्न है और ये 12वां है। उत्तर है ये आपका आंध्र प्रदेश के बुनककारों द्वारा कलमकारी प्रिंट तैयार किया जाता था। इसमें कलाकृतियों के किनारों को फूल पत्तियों के आकर्षण नमूने से सजाया जाता था। और ये 12वां है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की नींव रखी और उन्होंने विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया। ये आपका 13वां प्रश्न है संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्वायत्तता कहते हैं। और ये 14वां है आपका विश्व की कुल जनसंख्या से एशिया महाद्वीप में दुनिया के सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया है। और ये 15वां है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले इन प्रश्नों का। और ये 17वां है आपका। ये 18वां प्रश्न है आपका। चार्ल्स वुड में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया है और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का अधिक लाभ बताया गया है। और इस तरह से आपका 19वां है विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है और अधिकांश अफ्रीका पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। और ये देश जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। तो इस तरह से बाकी के आपके प्रश्न हैं। अगर सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। आप केवल स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो मेन शब्द हैं उनको आप ज़्यादा करके याद करें। ये आप यहाँ से केवल 22वें प्रश्न का ही स्क्रीनशॉट लें। और ये आपका 23वां। और ये 24वां प्रश्न है आपका। वन मनुष्य के लिए बहुमूल्य संसाधन है, वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला कि वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ये आपका एकदम सटीक है। और वनों से इमारती लकड़ी, कागज, लुगदी, गोंद तथा रबड़ प्राप्त हमें होती है। और वन क्या करते हैं मृदापन में जो मृदा अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकने में सहायक होते हैं। और वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। तो ये इस तरह से आपके इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं। 5 लिखने हैं आपको, 7 है इसमें। और ये आपका फौजदारी और दीवानी कानून में 2 अंतर आपको करना है। तो ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना इत्यादि।
और इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों को उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। तो 1-2 उदाहरण लिख लें आप इसमें से। और ये यहाँ से आपका 26वां प्रश्न